तो बड़ी खबर आपको बता दें कि शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंची है। 6 देशों के 20 पर्यटकों के साथ जयपुर पहुंची है पैलेस ऑन व्हील्स। भारत और अमेरिका के 6 पर्यटक शामिल हैं इसमें। ऑस्ट्रेलिया के 5 पर्यटक हैं। कनाडा, इटली और ब्राजील का एक पर्यटक इसमें शामिल हैं। गांधीनगर स्टेशन पर पावड़ों का शाही स्वागत। जयपुर पहुंच चुकी है पैलेस ऑन व्हील्स। भारत, अमेरिका, कनाडा, इटली और ब्राजील के पर्यटक इसमें शामिल हैं। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स फिलहाल जयपुर पहुंच चुकी है और इसमें जो पर्यटक शामिल हैं भारत के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, कनाडा के भी हैं, इटली के भी हैं, ब्राजील के भी हैं। तो शाही सवारी की शुरुआत शाही अंदाज में हुई। सेकंड टूर और आज जयपुर पहुंची है और जो पावड़े इसमें शामिल हैं उनका शाही अंदाज में स्वागत किया जाएगा। और देखिए कुछ तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ये पर्यटक और शाही अंदाज में ही रंगे हुए नजर आ रहे हैं। जो राजस्थान की तो देखिए राजस्थानी अंदाज में ये पर्यटक भी रंगे हुए नजर आ रहे हैं। काफी खुश हो रहे हैं। शाही अंदाज में इनका स्वागत किया जा रहा है। जयपुर पैलेस ऑन व्हील्स पहुंच चुके हैं। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, आप तस्वीरें हम देख रहे हैं। जो पर्यटक शाही सवारी करेंगे उनका सबसे पहले शाही अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए पैलेस ऑन व्हील्स का आकर्षण ही ऐसा है कि जब इसमें जो कोई भी पर्यटक आता है तो निश्चित तौर पर इसके शानदार यहाँ के स्वागत सत्कार, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ की मेहमान नवाजी, उससे वो अभिभूत दिखाई देता है। आप देख सकते हैं जिस तरह से कच्ची घोड़ी नृत्य के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जिस तरह से नृत्य और संगीत का कार्यक्रम चल रहा है तो पर्यटक अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाते। और वैसे भी इसमें भारत के और अमेरिका के 6 पर्यटक सवार हैं। ऑस्ट्रेलिया के 5, कनाडा, इटली और ब्राजील का भी इसमें एक पर्यटक है। यानी 6 देशों के पर्यटक एक दूसरे को सांस्कृतिक आदान प्रदान जब करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा एक नवाचार इस तरह के विकसित होते हैं कि देश दुनिया में उस संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। और यही हमारी न केवल हमारे प्रयास हैं बल्कि हम उम्मीद भी यही करते हैं कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पैलेस ऑन व्हील्स से जुड़े, राजस्थान से जुड़े, हिंदुस्तान से जुड़े। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बात इसमें ये भी है कि जब दुनिया की जो श्रेष्ठ 10 लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है उनमें से 9 जब बंद पड़ी हैं, ऐसे में पैलेस ऑन व्हील्स को चलाना तो निश्चित तौर पर इसमें पर्यटन निगम के जो अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र राठौर, उनके भी भागीरथी प्रयास रहे हैं। और अब लगातार जिस तरह से पुराने लोगों को भी इससे जोड़ने की कोशिश की गई है। प्रदीप बोरा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो भी नजर आते हैं। वो उनको कंसल्टेंट जीएम इसका बनाया गया और निश्चित तौर पर सबसे अनुभवी हैं, तो उनकी वजह से भी पर्यटकों का जुड़ाव इस ट्रेन से रहने वाला है। यहाँ के जो इस ट्रेन के जितने भी जो स्टाफ है वो भी इस तरह से उसको ट्रेंड किया गया है कि वो बहुत ही परंपरागत तरीके से पर्यटकों का स्वागत करता है। फिलहाल पर्यटकों का नृत्य संगीत के साथ जो स्वागत हो रहा है इसके तुरंत बाद उनको माला पहनाई जा रही है, उनको तिलक लगाया जा रहा है। सजे धजे हाथी आप देख सकते हैं खड़े हुए हैं जिस तरह से वो स्वागत सत्कार कर रहे हैं पर्यटकों को। और कुछ ही देर में इनको वॉल्वो बसेस के माध्यम से राजधानी जयपुर के जितने भी जो खासकर बड़े स्मारक हैं, खासकर विश्व विरासत में शुमार आमेर की बात करें तो आमेर पहुंचेंगे, वहां पर हाथी सवारी का लुत्फ उठाएंगे, आमेर के वैभव को देख सकेंगे। उसके बाद सिटी पैलेस भी जाएंगे, जंतर मंतर और तमाम जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं राजस्थान के, हम खासकर जयपुर के उन टूरिस्ट प्लेसेस पे जाएंगे। उसके बाद शाम को जब पर्यटक ट्रेन पर लौटेंगे तो रात को 8:30 बजे ट्रेन दुर्गापुरा स्टेशन से रणथंभौर के लिए रवाना हो जाएगी और कल सुबह ये पर्यटक रणथंभौर पहुंचकर वहां पर टाइगर सफारी का भी लुत्फ उठाएंगे। जी बिल्कुल निर्मल जी, और काफी खुश भी ये पर्यटक नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर सभ्यताओं का भी आदान प्रदान होता है और बातचीत भी आपस में इन लोगों की होगी, तो एक दूसरे की जो सभ्यता है वो भी आदान प्रदान उसका होगा। और फिलहाल ये बस में बैठते हुए पर्यटक हमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कहाँ का ये भ्रमण करेंगे? देखिए जिस तरह से स्वागत सत्कार का जो सिलसिला था वो लगभग संपन्न हो चुका है। यहाँ से सीधे आमेर पहुंचेंगे। आमेर में हाथी सफारी इन पर्यटकों को कराई जाएगी। उसके बाद मानसिंह महल, शीश महल, आमेर का मावठा और तमाम जो दूसरे पर्यटन स्थल है उन पर उनको भ्रमण कराया जाएगा। वहां से उसको ला करके सिटी पैलेस और जंतर मंतर का वो भ्रमण करेंगे।
उसके बाद जो अन्य जो पर्यटन स्थल हैं वहां भी उनको ले जाने का कार्यक्रम है। शाम तक ये साइट सीन का जो कार्यक्रम है जयपुर शहर के अंदर ये चलता रहेगा। और चूंकि इनका लंच ऑफ बोर्ड होता है, यानी अब ये जो पर्यटक हैं ये लंच जयपुर की किसी 5 स्टार होटल में उनको लंच दिया जाता है, तो वहाँ लंच करेंगे। उसके बाद शाम को सारे तमाम जो पर्यटन स्थल है उनका भ्रमण करते हुए शाही ट्रेन पर लौट आएंगे और रात को 8:30 बजे पैलेस ऑन व्हील्स दुर्गापुरा स्टेशन से रणथंभौर के लिए रवाना हो जाएगी। कल ट्रेन रणथंभौर पहुंचेगी, उसके बाद कल ही चित्तौड़ भी पहुंचेगी, उसके बाद उदयपुर पहुंचती है, फिर जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा होते हुए वापस दिल्ली में ये टूर संपन्न होता है। तो 7 दिन 7 नाइट का 7 रात का जो ये टूर है, तो ये जब संपन्न होगा तो उसके बाद जो अगला टूर है वो 26 अक्टूबर को शुरू होगा। 26 अक्टूबर को शुरू होगा। उस टूर में 47 केबिन अभी तक उसके बुक हो चुके हैं। तो कह सकते हैं कि एक उम्मीदों का सफर शुरू हुआ है। हमने जो जज्बा दिखाया है वापस से पर्यटन को जोड़ने का, और क्योंकि देश विदेश में हमारी सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर पैलेस ऑन व्हील्स की पहचान है, डू और डाई जो लिस्ट है उसमें पैलेस ऑन व्हील्स शामिल है। तो कह सकते हैं जो हमने शुरुआत की है उससे न केवल हिंदुस्तान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश दुनिया के दूसरे जो देश है वहां भी उनको भी नजीर मिलेगी। जब हिंदुस्तान शुरू कर सकता है, पर्यटन को वापस मुख्यधारा में ला सकता है आफ्टर कोविड, तो हम क्यों नहीं ला सकते। बिल्कुल। और राजस्थान जिस बात के लिए जाना जाता है और उसी अंदाज में, उसी शाही अंदाज में इन पर्यटकों का स्वागत भी किया गया है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी बातचीत के लिए।